रामयनादि अवधपति सोई। प्रभो योवंतः प्रविश्य विचमामिमां प्रसुप्ताम्। आपकी ही कृपा से मेरी सोई हुई वाणी जग गई। सोई हुई वाणी प्रसुप्ताम, जो विधवत सोई हुई थी महाराज, और वाणी ही नहीं संजीवयत् अखिल शक्ति धरा सुधामना। अन्यास्य अन्य इंद्रिया भी कौन कौन? हस्त, चरण, श्रवण, त्वगादीन, ये चमड़ा त्वगादीन, ऐसे प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करई करावई भंजई सोई, उमा राम गति लखै न कोई। तो सारे संसार को चलाने वाले वही हैं महाराज।
तो ध्रुव जी महाराज ने कहा ये संपूर्ण इंद्रियां प्रभु आपके सहारे चलती हैं। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपको देखने के बाद फिर मांगू तो ये तो बेवकूफी होगी ना है? भगवान के पास जाकर क्या मांगे, लेकिन भगवान के पास सब लोग मांगता है। भगवान ने कहा ठीक है कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन वेदाहम ते व्यवस्थितम, तुम्हारी बुद्धि को मैं जानता हूं, तुम किस लिए मेरे पास आए हो मैं सब जानता हूं। तो मैं भी आशीर्वाद देता हूं। द्वर्ष सहस्त्रम 36,000 वर्षों तक राज करोगे। आशीर्वाद दे दिया महाराज। अब ये आशीर्वाद कब मिला? बोले महाराज भगवान की कृपा जब होती है सारी दुनिया की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसके ऊपर सभी जन कृपा करते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान की कृपा को प्राप्त किया। भगवान ने तथास्तु कहा और कहा 36,000 वर्षों तक राज करना। ध्रुव जी महाराज आते हैं, माता पिता ने बड़ा सम्मान किया। समय आने पर ध्रुव जी महाराज को राजा बना दिया और उत्तानपाद जंगल में चले जाते हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज के भाई का यक्षों ने वध कर दिया और ध्रुव जी महाराज ने हजारों लाखों यक्षों का वध कर दिया। और जब यक्षों का वध कर दिया तो उसी समय मनु महाराज आते हैं और कहते हैं नायम मार्गो हि साधूना ऋषिकेशानुवर्तिना, ये भगवान के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है। वैराग्य हुआ, अपने पुत्र को राजा बना करके जंगल की तरफ चल देते हैं तपस्या करके। ध्रुव जी महाराज की तपस्या जब पूर्ण होती है ना तो ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आ गया। जैसे ही विमान पर बैठने को तैयार हुए उसी समय मृत्यु के देवता आ जाते हैं। मृत्यु के देवता ने कहा कि महाराज जो मृत्युलोक में जन्म लेता है पहले मुझे ग्रहण करता है, तब जहां आना जाना होता है वहां जाता है। तो जैसे ही मृत्यु के देवता ने अपने मस्तक को नीचे किया, ध्रुव जी महाराज ने मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब आप विचार करें, एक दोहा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और जो महाकाल के महाकाल का भक्त हो उसका काल क्या बिगाड़ पाएगा। मद भयात बात बातो यम सूर्यस्तपति पद भयात, बरसत इंद्र उदहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। इन्हीं के वंश में एक राजा हुई अंग। अंग के यहाँ बेन की उत्पत्ति हुई। बेन बड़ा दुष्ट राजा था। बेन ने कहा कि महात्मा लोग ऋषि लोग लेकर के जाते हैं, खाते हैं हमारा और हवन करते हैं विष्णु के नाम का। इसने क्या किया महाराज, कर लगाया, और कर लगाने से भी जब छुटकारा नहीं मिला तो ऋषियों ने कहा भाई इसको समझाया जाए। उसने घोषणा करवा दी मेरे राज में कोई यज्ञ हवन दान भंडारा नहीं करेगा। नयस्तव्यम न दातव्यम न हो तव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मा भेरी घोषेण सर्वसा। डुगडुगी पिटवा दिया कि मेरे राज में सब कुछ नहीं होगा। अब एक बात बताओ, जो भंडरवे खाकर जीता हो उसको दिक्कत होगा कि नहीं है? सारे ऋषि लोग पहुंच गए महाराज, और ऋषि नंबर 1 वाले ऋषि से नंबर 2 वाले ऋषि नहीं थे महाराज कि महाराज बेस बनाकर भंडारा खाने घूम रहे हो। ऋषियों ने कहा राजन अपना निर्णय वापस लो। अगर हवन नहीं होगा तो प्रकृति शुद्ध नहीं होगी।
जलवायु का संरक्षण नहीं होगा, हम लोग हवन करते हैं उससे कई फायदे होते हैं। कहा खाते हो हमारा, अगर जो हवन करना है तो विष्णवे नमः स्वाहा मत करो, बेनाय नमः स्वाहा करो। अब एक बात बताओ, आजकल के बुद्धिमानों को क्या कहा जाए? कहीं क्रिकेट मैच होगा तो जुतवा पहन कर लोग हवन कुंड में स्वाहा डालेंगे। जगह जगह महाराज हवन कराते हैं, उस हवन का कोई मतलब रह जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हारी हो जाता है। अरे वो तो खेल है, जो बढ़िया खेलेगा बढ़िया जीतेगा, सीधी सी बात है। हुंकार मारी ऋषियों ने और